हाय एवरीवन, आई एम तान्या शर्मा। आज मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ाने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद तान्या में। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ओके, ये हमारे नोट्स हैं। अगर आप अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना और मैं आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूँगी। ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी बहुत जल्द। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। बाय यानी कि टू, पोलैरिटी मीन्स पावर। Bipolarity refers to an international system in which two superpowers blocks dominate world politics. After that, the Second World War, the world was divided into two major power blocks, USA and USSR. क्या होता है, हमारे कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में दो ही सुपर पावर बसती है, यूएसए एंड यूएसएसआर, जो कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है ना उसको डोमिनेट कर रही है। पोलैरिटी के भी हमारे क्या होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वॉज यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है यूनि यानी कि वन, पोलैरिटी यानी कि पी से पावर। इसका मतलब होता है जब हमारी आफ्टर द कोल्ड वॉर सिर्फ एक ही हमारी जो है सोल पावर बसती है, वो है हमारा यूएसए। बाइपोलर वर्ल्ड के एग्जाम्पल है हमारे यूएसए एंड यूएसएसआर। मल्टीपोलर वर्ल्ड के एग्जाम्पल है हमारे रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। ठीक है। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है जब पूरी की पूरी जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना उस पर किसका अधिकार है, हमारे यूएसए एंड यूएसएसआर का। मतलब ये इतने पावरफुल थे कि और कोई भी कंट्री जो है इनके आसपास भी नहीं थी। ठीक है। और ये लोग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रिकली ये क्या थे, ये एक दूसरे से अपोज थे। क्योंकि जो हमारा रशिया था, हम इसको बाद में जाके रशिया बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे इसे यूएसएसआर। ठीक है। और यूएसए जो है हमारा क्या था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और यूएसएसआर क्या था हमारा, सोशलिज्म, सोशलिस्ट ब्लॉक। व्हाट इज कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज सोशलिज्म, हम ये पढ़ते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे क्या है, जनता जो है अपना अपना जो भी गवर्नमेंट का हेड है वो उसको चुन सकती है बाय इलेक्शन। और हमारे पास क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार है। और हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है कि हम जो चाहे हम बोल सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, पर विद इन दी लिमिट्स। ये कहाँ की पॉलिसी है हमारी, WEST वेस्ट, यहाँ की पॉलिसी है। सोशलिज्म, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे सारी चीज़ें किसके इसके कंट्रोल में आएगी, सीधा सीधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में। यहाँ पे आपको ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, ना तो आप यहाँ पे कुछ बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा अधिकार किसके अंडर में जा रहा है, सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है। ये पॉलिसी कहाँ की है, ईस्ट की पॉलिसी है। ओके। अब है हमारा बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल के बारे में ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके MCQ बेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेटेस्ट सिंबल किसका है, बर्लिन वॉल हमारे कोल्ड वॉर का। अगर आ जाए MCQ में कि जो बर्लिन वॉल है किसका सिंबल है, ग्रेटेस्ट सिंबल किसका है, वो हमारा है कोल्ड वॉर। ये बनी कब थी, 1961 में बनी थी। TOPPLED यानी कि इसको तोड़ा कब गया था, टोपल्ड कब हुई थी ये, 9 नवंबर 1989 को। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है,
155 किलोमीटर्स या फिर 96 MILES माइल्स। 96 क्या है? माइल्स। जब हमारी 1989 को बर्लिन में टूट जाती है ना, फिर जो जर्मनी किसका पार्ट जर्मनी सोवियत संघ का पार्ट बन जाता है। कब? 1990 में। हम इतनी देर से सोवियत सिस्टम कर रहे हैं, यूएसएसआर कर रहे हैं। अब होता क्या है भाई ये? अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या है? क्या होता है? आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन जो हमारा सोवियत सिस्टम बनता है। सोवियत सिस्टम कब बनता है? 1922 में बनता है। सोवियत सिस्टम यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, और ये 1922 में बनता है। सोवियत सिस्टम जो है इमर्ज कब होता है? आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। हम इसे रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, हम इसको सोशलिज्म रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये एमसीक्यू बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्लीज रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा। इट वॉज बेस्ड ऑन सोशलिज्म एंड अपोज कैपिटलिज्म। क्योंकि सोवियत सिस्टम की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी भाई? सोशलिज्म थी। ठीक है, और ये सोशलिज्म में क्या होता है? हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होता है, और जो भी सारा जो पावर्स है वो किसके हाथों में है? सिर्फ स्टेट के हाथों में है। इसका एम क्या है? इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, यानी कि इक्वली सोसाइटी बनाना। और इसकी एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल करती थी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को। और इसकी इकॉनमी प्लान्ड होती थी, और वो कंट्रोल में किसकी होते थे? वो स्टेट के कंट्रोल में होते थे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी सोशलिज्म में क्या चीज़ है, ना तो आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर चीज़ किसके कंट्रोल में है? स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है? जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो लोग भी क्या होती है? सोवियत सिस्टम के साथ जो है इमर्ज हो जाती है। क्या होता है ना कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या होता ना, कुछ कंट्रीज यूएसए की साइड आ गई थी, और कुछ कंट्रीज हमारे सोवियत सिस्टम के साथ आ गई थी। ठीक है, तो जो इनके साथ आई थी सोवियत सिस्टम के साथ, वो कौन सी थी? हमारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और हम सोवियत सिस्टम को हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई सेकेंड ब्लॉक क्या है, आप समझाइए। ये क्वेश्चन आता है जो सेकेंड वर्ल्ड का है ना, ये क्वेश्चन आता है हमारा 2 मार्क्स में। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। नहीं, सेकेंड वर्ल्ड हमने पढ़ा है। सेकेंड वर्ल्ड किसको कहते हैं हम? सोवियत सिस्टम को। अगर फर्स्ट वर्ल्ड आ जाए, फर्स्ट वर्ल्ड हम किसे कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, यूएसए को कहते हैं हम। ठीक है, अब इन 1955 में द वार्सो पैक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर यूएसएसआर लीडरशिप। देखो, हमारे ना मिलिट्री पैक्ट बनते हैं। एक होता है हमारा यूएसए का एनएटी और नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका क्या होता है? ये उसका एक मिलिट्री पैक्ट है। किसका? यूएसए का। और रशिया और सोवियत सिस्टम का क्या है? वॉर्सो पैक्ट, जो कब बनता है? 1955 में बनता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोवियत सिस्टम क्या थे? फर्स्ट पॉइंट, द सोवियत सिस्टम इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंग पीपल। ये सोशली और इकोनॉमिकली क्या था? ये जो है लोगों को इक्वल करना चाहता था। सोवियत सिस्टम में क्या था? कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यानी कि सबके पास रोजगार था। पर एज द स्टेट प्रोवाइडेड जॉब्स टू ऑल स्टूडेंट, जो स्टेट थी, जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट थी, वो जो है सभी को क्या करती थी? जॉब्स देती थी, और वहाँ पे कोई भी बेरोजगार नहीं था। और जो उनकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, हाउसिंग हो गई, ये सब प्रोवाइडेड कौन करता था? ये क्या है? हमारी एक बेसिक नीड है। इसको भी कौन प्रोवाइडेड करता था? हमें स्टेट प्रोवाइड करता था। जो इकोनॉमिकली थी, जो उनकी इकोनॉमी थी, वो इतनी रैपिडली हैवी इंडस्ट्री थी। सोवियत सिस्टम में क्या था? पिन से लेके बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर्ड
कार्स तक लेकर जो है सब जो है सोवियत सिस्टम में खुद ही बनता था। जो भी यूएसएसआर में पेंस टू कार जो है उन्हीं के ही स्टेट में बनती थी। ठीक है, ये कोई भी सामान जो है बाहर से नहीं लेके आते थे। ये एक छोटी सी कील भी जो है ये जो है यूएसए या किसी भी कंट्री से नहीं लेते थे। ये सब चीज़ें अपने ही देश में खुद बनाते थे, खुद ही अपना क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। हाउएवर देयर वाज लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम ड्यू टू द वन पार्टी रूल। अब हमको पता है कि भाई सोशलिज्म है, यहाँ पे मैंने कहा ना कि सोशलिज्म में एक ही पार्टी है इनके पास, यहाँ पे कोई और पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों के पास नहीं थी। यहाँ पे कोई जैसे आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास कितनी सारी पार्टीज है, लेकिन सोवियत सिस्टम के टाइम पीरियड में क्या था ना, उस टाइम पीरियड में कोई भी और पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और सोवियत सिस्टम कब बनता है? 1922 में बनता है, जब ओके सॉरी, ठीक है, देयर वो शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ना, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते थे, यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते थे, और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे जो ना हर चीज़ें बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से बनाई जाती थी। और जो इनकी इकॉनमी थी बिकम इन इनएफिशिएंट ड्यू टू एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल। क्या होता था, क्योंकि ये लोग हर चीज़ ना, ये ज़्यादातर जो सोवियत सिस्टम था ना, वो अपना ज़्यादा पैसा जो है ना मिलिट्री में लगाता था, क्योंकि इन्हें यूएसए की बराबरी करनी थी। क्योंकि यूएसए हमको पता है, जो अमेरिका है हमको पता है भाई, उनके पास सबसे ज़्यादा आर्म्स कंट्रोल है, आज भी उनके पास सबसे ज़्यादा आर्म्स कंट्रोल है। तो उनकी बराबरी करने के लिए, इक्वालिटी करने के लिए उनके साथ ये क्या करता था, ये अपने ज़्यादातर पैसे जो है ये लोगों की भलाई में लगाता था, लोगों की भलाई में। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो रशिया है, मतलब यूएसएसआर है, ये सबसे ज़्यादा पैसे किस में लगाता था? आर्म्स में लगाता था। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत सारे आर्म्स है, तो ये भी अपना पैसा उसमें लगाता था। देखो, अमेरिका लगा सकता है अपने पैसे आर्म्स में, क्योंकि उसके पास भाई इतना पैसा है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। पर यूएसएसआर भी उसकी नकल करता था, क्योंकि उसको भी जो है अपने आप को थोड़ा पावरफुल दिखाना है। तो इससे क्या होता था कि 1989 में जो है सोवियत सिस्टम जो है डिसइंटीग्रेट होने की कगार में आ गया था। अभी मैं आपको उसके रीज़न भी बताऊंगी क्यों हुआ था डिसइंटीग्रेट, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पैसा अपना अपना उसमें लगा रहा है, आर्म्स में लगा रहा है, आर्म रेस में लगा रहा है, तो ये अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रही। इकोनॉमिकली क्या हो गए, जब आर्म रेस पे इतना पैसा लगाओगे तो भाई आप, ऑब्वियस सी बात है कि आप वीक हो जाओगे इकोनॉमिकली। अल्टीमेटली क्या होता है, दीज वीकनेस कंट्रीब्यूटेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991। फिर 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर फुली तरीके से क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, जो मैं अभी आपको बता रही थी क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। भाई रीजन क्या थे इसके डिसइंटीग्रेट होने के? फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल वीकनेस, क्योंकि वीक पॉलिटिकल सिस्टम था और इकोनॉमिकली इंस्टीट्यूशन भी इनके वीक थे। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों वीक था, अभी मैंने आपको बताया कि एक ही पार्टी थी, वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। और इकोनॉमिक, ये लोग वीक क्यों हो रहे थे? इकोनॉमी के वीक इसलिए हो रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगाया? आर्म रेस में लगाया। ये इकोनॉमिकली इसलिए वीक होते क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा जो है अपने आर्म रेस में लगाया। इसलिए अगर ज़्यादा पैसा इन्होंने आर्म रेस में लगाया, ये इसलिए जो है इकोनॉमिकली वीक हो गए थे। सेकेंड वन, इकोनॉमिकली स्टेग्नेशन, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि अब जब इनके पास पैसा ही नहीं है, जो ये लोग जो लोगों को जो प्रोवाइड करा रहे थे उनकी बेसिक नीड, क्योंकि इतना पैसा इन्होंने इकोनॉमिकली लगा दिया है आर्म रेस पे कि इनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा कि ये लोग जो है, एक तो इनके पास शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स है और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड हो चुका है, क्योंकि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी किसके अंडर में थी भाई? स्टेट के अंडर में थी। अब इतने ये वीक हो चुके हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है कि ये लोग लोगों की जो है बेसिक नीड, जो रोटी कपड़ा और जो मकान होता है, ये उसको पूरा कर सके।
थर्ड पॉइंट, हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग, लार्ज रिसोर्सेज यूज फॉर न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल। ये इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा आर्म रेस पे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स पे और मिलिट्री आर्सेनल पे लगाया यूएसए की बराबरी करने के लिए। अब इनके पास क्या था, बर्डन ऑफ सैटेलाइट स्टेट। फोर्थ पॉइंट, यूएसएसआर जो है स्पेंड करता था हैवली ऑन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, यूएसएसआर ने सबसे ज़्यादा जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में अपना पैसा जो है लगाया। अब इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्लो डिसीजन मेकिंग, अराइड करप्शन। इनका जो सोवियत सिस्टम में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, फिर क्या होता है भाई, जब एक ही पार्टी होगी, हमें पता है कि हमारे अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं है, तो हमें तो कोई हटा ही नहीं सकता है, क्योंकि कहते हैं ना सत्ता से हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि लोगों के पास राइट ही नहीं है। क्योंकि सारे राइट्स किसके हाथों में, सारे राइट्स हमारे स्टेट के हाथों में है, सारे राइट किसके हाथों में, सीधा के सीधा कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में है। तो आपके पास राइट, तो जो लोग हैं, आम जनता के पास राइट ही नहीं है कि वो इनके जो ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल में जो लीडर होते हैं, इनको कुछ बोल सके। सॉरी, सॉरी, प्लीज इग्नोर करना आप लोग इन चीज़ों को, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, स्टेट के अंडर में है। तो क्या होगा, अब सत्ता में हमें पता है एक ही है, जो एक ही पार्टी है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, तो इनका कोई अपोज नहीं कर सकता। तो क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग क्या होगा, इनके स्लो हो गए। इनको पता है कि भाई जनता के लिए कुछ काम तो करना नहीं है इनको। और फिर क्या हो गया, राइड करप्शन, करप्शन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है इनका। तो आप सोचो, करप्शन बढ़ गया है, क्योंकि हमें पता है एक ही पार्टी है, अपन करप्शन करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, लोग जो है हमारे खिलाफ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग लोगों को छोटी से छोटी नीड्स क्या है, प्रोवाइड करा रहे हैं। 6.1 पार्टी रूल, कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल। भाई कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया, मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ अपनी जेब भरो, सिर्फ वही वाला हाल हो गया था इनका। एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, जो सारी की सारी जो हमारी पावर्स हैं, वो किसके हाथों में थी, सेंटर के हाथों में, यानी कि स्टेट के हाथों में। क्योंकि कुछ भी राइट अगर आप लोग आम जनता को नहीं दोगे, तो फिर क्या ही फायदा। आप, अच्छी बात है कि आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हो, क्या नाम है, उनकी बेसिक नीड, लेकिन आप उनको थोड़े राइट भी तो दो। लेकिन राइट तो थे नहीं। अब गोर्बाचेव की वीक पोजीशन, लो सपोर्ट फ्रॉम पार्टी, पीपल एंड रीजन। मैं आपको एक गोर्बाचेव के बारे में भी पढ़ाऊंगी, वो मैं आपको अगले नोट्स में पढ़ाऊंगी। तो अभी के लिए ना आप सिंपल ये पॉइंट समझ लो, जो गोर्बाचेव थे ना, मिखाइल गोर्बाचेव इनका पूरा नाम है। हुआ क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव की भी दो सिस्टम आए थे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्टोकिया। ठीक है, ग्लासनोस्ट यानी कि ओपननेस, पेरिस्टोकिया यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो गोर्बाचेव को उसकी, क्योंकि गोर्बाचेव भी चाहता था यहाँ पे सोशलिज्म जो है खत्म हो जाए, क्या आ जाए, कैपिटलिज्म आ जाए। लेकिन जो है, अब ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोगों को करप्शन जो, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई इंसान जो पार्टी में इतनी पावरफुल हो चुका है, अब वो चाहेगा कि क्या, जब सोशलिज्म से उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इतनी चीज़ें उन्होंने कमा ली, अब वो क्या चाहेगा अपनी पावर किसी और के साथ शेयर करना, क्या अब वो चाहेगा कि उसके देश में कैपिटलिज्म आए, नहीं चाहेगा। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव को उसकी खुद की पार्टी भी सपोर्ट नहीं करती है, और लोगों ने भी उसकी बात नहीं सुनी। ठीक है, और राइज ऑफ नेशनलिज्म, डिमांड उठ गई अब सोवरेनिटी की, स्पेशली इन बाल्टिक रिपब्लिक्स। ठीक है, अब क्या हो गया, अब लोग ना 1989 के टाइम पीरियड में, अब जो लोग हैं ना, अब लोग ना थक गए थे कि भाई अब उनको जो है सोशलिज्म में नहीं रहना। ठीक है, अब उनको क्या है, अब उनको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, वो खुद भी अपने अधिकारों को, अब उन्हें समझ आया है अपने अधिकारों की वैल्यू, कि अब उन्हें जो है अलग होना है, किससे, यूएसएसआर से। यूएसएसआर से सबसे पहले कौन सी कंट्री जो है सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, वो है POLAND, पोलैंड। ठीक है, वो कंट्री अपने आप को सबसे पहले जो है इससे अलग करती है।
इमीडिएट कोज क्या था इसके डिसइंटीग्रेट होने का? 25 दिसंबर 1991 को जो गोर्बाचेव थे उन्होंने रिजाइन कर दिया और यही था हमारे एंड ऑफ द सोवियत सिस्टम। ठीक है, अब क्या था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन? इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट इज एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, और इसमें भी 2 पॉइंट आए थे। आइडियोलॉजिकली वॉर एंडेड हो गई थी, क्योंकि कोल्ड वॉर का मतलब ही यही होता है कि हमारा विचारधाराओं का अंत होना। ठीक है, कोल्ड वॉर का मतलब होता है इसमें ना आप कुछ भी, क्या नाम है, कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि आप इसमें जो है ना अपना, इसमें आइडियोलॉजिकली वॉर होती है, इसमें कोई भी आपके हथियारों से वॉर नहीं हो रही है। कोल्ड वॉर का मतलब यही होता है कि भाई हमारी हथियारों से वॉर ना होके किससे वॉर हो रही है? हमारी थिंकिंग वॉर हो रही है। हमारी हम उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? उसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, यूएसए की, और यूएसएसआर की क्या थी भाई? सोशलिज्म। एक चाह रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लोगों के पास, एक चाह रहा है भाई कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सीधा सीधा स्टेट के हाथों में सारी पावर जो है आ जाए। अब एंड ऑफ आर्म रेस, यानी कि जो यूएसएसआर इतना पैसा जो लगा रहा था आर्म रेस पे, अब उसका भी अंत हो गया, क्योंकि यूएसएसआर का अंत हो गया, मतलब यूएसएसआर का सोशलिज्म का भी अंत हो गया और उसी आर्म रेस का भी अंत हो गया। अब पावर रिलेशन कैसे चेंज होती है? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब 25 दिसंबर 1991 को जब हमारा यूएसएसआर फुली तरीके से इससे डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या होता है? हमारी एक ही पावर बस, एक ही हमारी क्या बचती है? सोल पावर बचती है। यहाँ पे सेल पावर लिखा है, सॉरी, आप इसको SOLE कर लेना, ए की जगह ओ कर लेना। ये क्या है? सोल पावर है। यूएसए बिकेम दी सोल पावर। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यूनिपोलर वर्ल्ड। अभी मैंने आपको शुरुआती ही में समझाया था, क्या था वो? यूनिपोलर वर्ल्ड। क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड कब थे? जब हमारे यूएसए एंड यूएसएसआर था। अब जब 25 दिसंबर 1991 को हमारा यूएसएसआर फुली तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, तो एक ही हमारे पूरे देश में एक ही क्या बचती है? हमारी सोल पावर बचती है। अब कैपिटलिज्म इकोनॉमी वॉज द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम। अब क्या है? अब कैपिटलिज्म का राज है। ठीक है, अब लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, लोग जिनको चाहे वोट कर सकते हैं, और वही इंसान जो है पावर में आएगा, पार्टी का हेड होगा। ठीक है, थर्ड वॉज एंड ऑफ यूएसएसआर, एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज हैड देयर ओन एस्पिरेशन। अब यूएसएसआर का अंत हो चुका है। यूएसएसआर के बाद ही क्या बनता है? हमारा रशिया बनता है। ठीक है, यूएसएसआर जब टूट जाता है ना, यूएसएसआर से जब सारी कंट्रियां अलग हो जाती है, तो क्या बनता है? हमारा बनता है रशिया। और आफ्टर क्या होता है? जब हमारा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ना, तो जो फर्स्ट रशिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? बोरिस येल्टसिन, जो 1991 से लेके 1999 तक जो है रहते हैं। ठीक है, बोरिस येल्टसिन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ रशिया के। यूएसएसआर के फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे। यूएसएसआर के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे व्लादिमीर लेनिन, जो 1917 से लेके 1924 तक जो है रहे थे। अगर आ जाए पेपर में MCQ बेस्ड में कि हु वाज द फर्स्ट यूएसएसआर प्रेसिडेंट, वो कौन था भाई? यूएसएसआर का प्रेसिडेंट पूछा, रशिया का नहीं पूछा। जब यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, उस टाइम पीरियड का प्रेसिडेंट कौन था हमारा? वो था व्लादिमीर लेनिन, जो 1917 से लेके उसने 1924 तक क्या करा है? राज किया है। लेकिन अगर रशिया का आ जाए तो कौन आएगा? हु वाज कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर who became the first president of Russia? उसने पूछा आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जब हमारा यूएसएसआर जो है टूट जाता है, उसके बाद कौन बनता है? वो बनता है हमारा बोरिस येल्टसिन। ठीक है, जो 1991 से लेके 1999 तक जो है उसने राज किया था। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपको अब जो है सेकंड पार्ट के साथ मिलूंगी। सेकंड पार्ट आएगा आपका संडे को, तो प्लीज़ आप लोग वेट कीजिएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दे दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आपको जहाँ भी दिक्कत आए
आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए कि मैम मुझे ये वाला समझ नहीं आया, तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके? आप सभी का शुक्रिया। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके सारे चैप्टर जो है फास्ट जो है कवर करा सकूं। आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है वो संडे आने वाली है। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।